वो कहानी सुनते होंगे कि नारद जी सब जगह खड़े होते हैं, डाकिया का काम करते हैं। वो भगवान का संदेश वाहक है कौन? नारद जी। उसको जहाँ देखिए बस फट पहुँच जाते हैं, भेष बदल बदल के। नारद जी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते वो कामदेव को जीतने के लिए तपस्या उनकी चल रही थी। तपस्या भंग करने के लिए बहुत अप्सराएं आई। इंद्र खुद अपना जाल फेरा उसके ऊपर, इनकी तपस्या भंग हो जाए। तो विष्णु भगवान ने उसको भीतर से आवाज़ दिया कि इंद्र कामदेव को परास्त करो, नहीं तो तुम्हारी तपस्या पूरा नहीं होने देगा। तो नारद जी ने क्या किया, कामदेव को परास्त करके उसके ऊपर विजय प्राप्त किया। जब विजय प्राप्त किया, सिद्धि प्राप्त कर लिया, तो इसको तो बड़ा घमंड हो गया। चलो हम तो कामदेव को भी हम हाथ में कर लिया, बस में कर लिए। अब जो सिद्धि प्राप्त किया तो उसको अब रहा नहीं जाता था कि अब कैसे रुकें। थोड़ा हम प्रचार करें, दूसरे को बतावें कि हमने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है। तो चला गया बताने के लिए शंकर जी के पास। शंकर जी के पास पहुंचते हैं, नारायण नारायण करते हुए। पार्वती मैया उधर एकदम पूछती हाल खबर, बोलो नारद कैसे आना हुआ? हाँ आना हो गया, ऐसे ही आप लोग का दर्शन प्रसन्न करने के लिए, बताओ कोई बात हो। तो अपनी बात बताया कि मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या खुशखबरी है? तो मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। शंकर जी बड़ा घबराए, कामदेव पर विजय कहा? हाँ विजय प्राप्त कर लिए। शंकर जी हंसे भी मने मन और बोल दिए कि मेरे पास बोल दिए तो बोल दिए, और कहीं नहीं बोलना। मेरे पास बोल दिए तो बोल दिए, और कहीं जाकर नहीं बोलना। वो वहाँ से भेंट मुलाकात किए और फिर अपना भेष बदले, फिर निकल गए नारायण नारायण करते हुए। और उनसे तो रहा नहीं जा रहा कि हम जो कामदेव पर विजय प्राप्त किए हैं, तो अब सोच रहा है कि अब हम बहुत बड़े हो गए। सभी देवताओं का देवर्षि नारद तो पहले से कहा जाता था, सभी देवों के ऋषि। उनसे रहा नहीं गया। आदमी जब खुश होता है तो खुशी में भी अपना आपा खो देता है। उसका अपना इतना आपा खो दिया। शंकर जी जो बताए कि विष्णु को मत बताना, वो भूल गया। खुशी में वो गड़कते गड़कते चला गया कहाँ? विष्णु जी के पास गए। वो तो सब जान गए थे। कहो नारद कैसे आना हुआ? नारायण नारायण करते हुए एकदम जगह जगह। लक्ष्मी महारानी, हाँ नारद बोलो कैसे आना हुआ? हाँ ऐसे आप लोग का भेंट मुलाकात बहुत दिन से नहीं भी, इसीलिए आ गए। और वहाँ भी अपनी बात बताया। खुशखबरी एक यह है कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। काम मतलब समझते होंगे, मन की वासना जो है। उसने कहा कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, अब मुझे कहीं पर मन मेरा लोभा नहीं सकता है। चाहे रूप हो, रंग हो, आसक्ति हो, कहीं भी मेरा मन आसक्त नहीं हो सकता है। अब विष्णु जी तो मने मन खूब हंस रहे हैं। ऐसी बात है? कहा हाँ ऐसी बात है। उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिए, बहुत उनका पीठ थपथपाए। ये तो और फूल के दम फुलहरी बन गया कि बाप रे बाप, विष्णु भगवान भी मेरी पीठ थपथपा दिए कि काम पर विजय प्राप्त कर लिए। बहुत अच्छी बात, शाबाशी दे दिए। वहाँ से निकला भजन भक्ति करते करते, साधना भजन करते करते, गांव शहर से होते होते पहुँच जाता एक बार शीलनगर में। कहाँ? शीलनगर कोई गांव था। हाँ शीलनगर। हाँ, वहाँ जब पहुँचा तो वहाँ का गांव का वातावरण बड़ा विचित्र था। पहले जब कभी जाता था तो जंगल ही जंगल। जब ये काम विजयी होकर गया
तो वहाँ देखता है कि बढ़िया बढ़िया घर बन गया, बढ़िया बढ़िया महल, बढ़िया बढ़िया बंगला बन गया। उसी रास्ते से होके गुजर रहा था। वहाँ का राजा उस दिन नगर भ्रमण के लिए निकला। श्रीनगर का जो राजा था नगर भ्रमण के लिए निकला। नगर भ्रमण के लिए जब निकला तो रास्ते में नारद जी का दर्शन हो गया। नारद जी का दर्शन हुआ। राजा उतर के उनका दंडवत प्रणाम किया और हाल खबर समाचार पूछने के बाद बोले कि मेरी बेटी का स्वयंवर है, कृपा करके आप पधारिए, मेरी पुत्री को आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो उसका गृहस्थ जीवन जिएगा, अच्छा रहेगा, सुखमय बीतेगा। नारद जी निमंत्रण पाकर के समय से वहाँ पहुँचे। राजा शीलनिधि, शीलनगर का राजा का नाम राजा शीलनिधि, जब उसके राज्य में पहुँचे, उनके महल पर पहुँचे तो अपनी पुत्री को उनके सामने लाए आशीर्वाद दिलाने के लिए। उस पुत्री का नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी, पूरे विश्व को मोहने वाली, इतनी सुंदर थी। हाँ, उनकी पुत्री इतनी सुंदर थी कि पूरे विश्व के राजा महाराजा इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी से वो शादी नहीं की। विश्वमोहिनी जब उनके सामने आई, चरण छुए, तो राजा नारद जो काम विजयी था, जो काम पर विजय प्राप्त कर लिया था, उसको देखते ही वो टक टक देखते रह गया, पता नहीं उसको क्या हो गया। और खाली विश्वमोहिनियों को देख रहा है, उसकी नज़र इधर उधर नहीं हो रही। राजा जी पूछ कह रहे हैं आशीर्वाद दिया जाए, वो कुछ नहीं सुन रहा है, देखते रह गया। देखते 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 जब उनकी चेतना आई तब वो सोचता रही मैं तो ये क्या करने लगा। लेकिन उनका मन क्या हो गया, उसमें आसक्त हो गया। जो काम पर विजय प्राप्त किया था, तपस्या करके, त्याग करके, साधना करके, ध्यान करके, उस राजा शीलनिधि की पुत्री विश्वमोहिनी को देख करके उस नारद जी का मन मोहित हो गया। जब उनका मन मोहित हो गया तो उसका स्वयंवर होने वाला था। और स्वयंवर में ये पहले ऐसा सिस्टम होता था, आजकल तो सिस्टम बदल गया है कि लड़की की जिससे शादी करने की इच्छा होगी उसके हाथ में माला दे दिए जाते थे और नगर के पूरे राजे महाराजे को, राजकुमार को बुला लिए जाते थे। जिसकी इच्छा, जिसके गले में वो माला डाल देती थी, उसी से उनकी शादी हो जाती थी। ऐसा सिस्टम था पहले। स्वयंवर उसको कहते हैं। स्वयंवर, जो स्वयंवर को चुन ले उसको कहा जाता था स्वयंवर। तो वैसे ही हुआ, स्वयंवर रखा गया। और स्वयंवर में नारद जी का भी मन हो गया जाने का। जाए तो जाए कैसे, इसका ड्रेस है मुनि का, सन्यासी का, इस भेष में उसको कौन पसंद करे? विश्वमोहिनी पसंद करेगी? जहाँ उतने राजे महाराजे का राजकुमार सब बैठा है, इतना हीरे मोती सोने चांदी के लिबास में, तो वहाँ पर वो गिरवा वस्त्र कौन सी करेगा? तो ये गया विष्णु भगवान के पास, एक कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर। क्या कृपा? कि राजा शीलनिधि अपनी पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर रखे हैं, तो उसमें मुझे जाना है। मुझे ऐसा रूप दे दीजिए कि विश्वमोहिनी मेरे ही गले में माला डाल दे। उधर लक्ष्मी महारानी चुटकी लेने लग गई। नारद, अभी तुम तो कह रहे थे हम काम विजयी हो गए। नारद जी कहता है कि माता अब और बोल के मुझे लज्जित मत करिए। विष्णु जी समझ गए, इसका मन डोल गया। विष्णु भगवान ने बहुत समझाए, लक्ष्मी बहुत समझाई, लेकिन नहीं माना, मानने को तैयार नहीं हुआ। तो अंत में विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम जो चाहो वही होगा, तुम जैसा रूप चाह लो वैसा ही होगा। विष्णु भगवान ने क्या कहा, उसका रूप बड़ा लाजवाब बना दिया। शरीर का रूप
एकदम लाजवाब बना दिया कि देखने वाले देखते रह जाए, लेकिन मुंह दे दिया कौन चीज़ का? बंदर का। ऐना तैना हम देखा नहीं, हाँ, बस रूप शरीर का हाँ, पहनावा ओढ़ावा देख करके खुश हो गया। चल दिया स्वयंवर में। स्वयंवर में जैसे पहुंचा, गेट पर पहुंचता है, वहाँ तो बड़ी सभा लगी थी, पूरे राज के राजा सब इकट्ठा थे। देख करके सब उसको हंस रहा है, हाँ चिट्ठी कर रहा मने मन, ये एकदम धीरे धीरे जा रहा है। ऐसे सब देख रहा है कि सब, ये नीचे देख रहा, ऊपर नहीं देख रहा। देख रहा है कि सबके लिबास से तो मेरा लिबास अंतर बड़ा सुंदर है, सुंदर है, सबसे विश्व मोहिनी तो हम ही को चुनेगी। धीरे धीरे जा रहा है, आगे बढ़ा। जब उसको बैठाया गया तो बैठने के बाद अगल बगल वाला सब ठाका मार के हंसने लगा। इसको बड़ा आश्चर्य लगा। ये सोचता है इतने राजे महाराजे बैठे हुए, किसी को देखकर कोई खुश नहीं हो रहा है। हम जब आए तो हमको देख के बड़ा खुश हो रहा है। खुश है लोग कि मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, मतलब शरीर। ये मने मन और इसको घमंड हो गया वो कि हम बड़ा अच्छा लग रहे हैं देखने में, इसलिए सब क्या हो रहा है? खुश हो रहा है। अहंकार में डूब गया। हाँ, समय हो गया। राजा शिलनिधि अपनी पुत्री को लेकर आए, हाथ में माला दिए और आदेश दिए कि जाओ अब वर चुनो। अपनी माला लेके घूम रही है। सभी राजे महाराजे को देखते देखते, लेकिन किसी में माला नहीं डाली। उसके बाद इनका भी नंबर आया। इनका जब नंबर आया तो इनको देखिए करके वो निकल गई, नहीं डाली। इनको बड़ा भय हो गया कि कहीं विश्व मोहिनी राजकुमार की बात में रस सुनने में रह गए, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दी। तो रूप बदल करके आगे के सिंहासन में जाके बैठ गया। फिर कि यहाँ छूटे तो कहीं वहाँ हमारे गले में डाल दे। वहाँ गया तो वहाँ देख करके उनकी सखी सहेली सब और हंसने लगी। मोहिनी के मतलब सखी सहेली सब और हंसने लगे। ये कौन है बंदर का मुंह लेकर के? चेहरा तो बड़ा, इधर तो बड़ा सुंदर, लेकिन मुंह कैसा है? बंदर का। आया विश्व मोहिनी से ब्याह करने के लिए। आगे बढ़ी। इस तरह से नारद 3 बार रूप बदल करके विश्व मोहिनी के सामने आया। अंतिम बार बड़ा लज्जित हुआ। अंतिम बार में बड़ा लज्जित हुआ। उनकी सखी सब बोलती है कि इस सभा में एक ही रूप का 3-3 आदमी देखते हैं। एक ही रूप का 3-3 आदमी देखते हैं। तब नारद जी कहता है कि एक ही रूप का 3-3 नहीं, बस मैं वही एके हूँ, बल्कि मेरे गले में माला नहीं पड़ने से इसलिए मैं ही रूप बदल बदल के सामने आ जाता हूँ। तब वहाँ पर बहुत भला बुरा वो लड़की सब कही, जो सहेली सब थी, बहुत उल्टा पुल्टा बात बोली उसके रूप को देख करके, उनके शकल को देख करके। बड़ा लज्जित हुआ बेचारा। उसके बाद विष्णु भगवान आए, गेट पर ही आए। जैसे विश्व मोहिनी देखती है और दौड़े दौड़े जाती है, उसके गले में माला डाल देती है। विष्णु भगवान के गले में? हाँ। अच्छा। तुरंत दौड़े दौड़े जा कर के उसके गले में माला डाल देती है। नारद ये सब लीला जब देखता है तो देख करके पागल हो गया कि जिसके पास हम रूप मांगने गए थे वह मुझे कुरूप बना करके और अपना रूप सुंदर बना करके उसको लेके चला गया, उनसे शादी कर लिया। कहने का भाव है कि नारद को अहंकार हुआ था कि मैं क्या बन गया हूँ? काम विजयी बन गया हूँ, मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। जब तक मन हमारे साथ है, मन से जाने अनजाने में कहीं भी भूल हो सकती है, कभी भी गलती हो सकती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति, चाहे साधक हो चाहे घर में रहने वाले साधारण मानव हो, किसी को इसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम सबसे बड़े हो गए। कबीर साहब कहते हैं, कहीं कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। घर परिवार में रह कर के व्यक्ति अगर आचरण में रहता है, उनका स्वभाव सुंदर रहता है, तो उनको भी बड़ा माना जाता, उनका भी कदर होता है, उनकी भी इज्जत होती है।
और कोई सदा सन्यासी बन करके और सन्यासी के आचरण में नहीं रहेगा तो उनका भी कदर नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपा तजे हरि भजे, अहंकार का त्याग हो और हरि का भजन हो। हरि का भजन का मतलब है गुरु का भजन, वर्तमान के प्रत्यक्ष संत सदगुरु की सेवा भक्ति एवं उपासना करनी चाहिए, जिनके द्वारा सत्यासत का बोध होता है। आज देखते हैं कि दुनिया में जिंदा गुरु की पूजा छोड़ के मुर्दा में सब लगा हुआ है। जब तक घर द्वार वाले को भी देखते हैं, माता पिता जीवित है तब तक उनका कोई कदर नहीं है। माता पिता मर गए तो उनका खूब कदर होने लगता है, फोटो लगता है। 4 बेटा है, चारों फोटो बना लेता है, खूब लंबा चौड़ा भोज खिलाता है, खूब लंबा चौड़ा भोज खिलाता है। और जब तक गुरु जिंदा है तब तक गुरु का फजती करता है, और गुरु जब मर गया तो गुरु के नाम पर लंबा चौड़ा खर्च करेगा, फोटो लगाएगा खूब। हाँ, और जब तक गुरु वर्तमान में है तो वर्तमान में गुरु का कोई पूछ नहीं, और गुरु जब चला गया ऊपर तब उसका देखिए नीचा में खूब। सदगुरु कहते हैं कि वर्तमान के संत गुरु से ही हमें रास्ता मिलेगा। जो शरीर छोड़ के चले गए हैं उनके कर्म, उनके आदर्श हमारे बीच हैं। हमें उनके कर्म को, उनके आदर्शों को जीवन में धारण करना चाहिए और वर्तमान के संत गुरु से जुड़ करके हमें रहना चाहिए कि ताकि आगे हमारे पथ प्रदर्शक बने रहें। ये जीवन जीने का सही सूत्र है, सही मंत्र है। आज व्यक्ति जीवन तो जी रहा है, भजन पूजन तो कर रहा है, लेकिन रास्ता उसका बिल्कुल भटका हुआ है, रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया है। कोई भी महापुरुष का चित्र, कोई भी महापुरुष की वाणी हमें जीवन में पथ प्रदर्शक बनते हैं। वो महापुरुष जब शरीर छोड़ के चले गए तो उनका संबल, उनकी वाणी है, उनका कर्म है। जैसे सदगुरु कबीर को हमने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, लेकिन सदगुरु कबीर की वाणी आज ग्रंथ के रूप में हमारे समक्ष है। तो उन वाणी को समझाने वाले संत गुरुजन है, जिसने उनका मर्म जान गया, अनुभव किया, उसको समझने का प्रयास किया है। जब तक हम उनकी शरण में नहीं जाएंगे तो तब तक हमें उसका सही सही बोध नहीं हो सकता है। घर में आप हजारों ग्रंथ को जमा करके रख लीजिए, पढ़िए खूब, लेकिन उसकी जो सार वाणी है वो समझ में नहीं आएगी। हृदय में अगर इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि बीजक कहिए साक धन, धन का कहे संदेश, और आत्म धन जही ठौर है बचन कबीर उपदेश। देखे बीजक हाथ ले पावे धन ते ही शोध, याते बीजक नाम वो माया मन को बोध। अस्ति आत्मा राम है मन माया कृत नास्ति, या की पारख लहे यथा बीजक गुरुमुख आस्ति। पढ़े गुने अति प्रीत युत, ठहरी के करे विचार। सदगुरु कहते हैं कि पढ़िए गुनिए, उससे प्रीत भी लगाइए। प्रीत मतलब प्रेम, स्नेह। उनकी वाणी को पढ़िए, कोई भी संत उनकी वाणी को ग्रहण करिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, लेकिन ठहर करके विचार भी करिए। पढ़ते पढ़ते इधर से किताब को उधर कर दिए और कुछ समझ में नहीं आया तो पढ़ने का कोई मकसद नहीं रहा। एक ही पेज को पढ़े, एक ही साखी को पढ़े एक दिन में, लेकिन उनको समझने का जब प्रयास करेंगे तो समझिए वो पढ़ना हमारे लिए सार्थक होगा। और किताब पढ़ के ख़त्म कर दिए, समझ नहीं पाए तो वो पढ़ना कोई काम का नहीं है। हम सत्संग थोड़ा सा ही करें, लेकिन वो सत्संग जीवन में उतारें।
हम ध्यान थोड़े सा करें लेकिन वो ध्यान को जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी वो सत्संग वो ध्यान हमारा क्या होगा, सार्थक होगा, नहीं तो बेकार नहीं, बेकार चला जाएगा। मैंने कहा कि आपा तजे हरि भजे, नक सिख तजे बेकार विकार। नाक से, नख मतलब नीचे पैर की उंगली, और सिख मतलब सिर, मतलब ऊपर से नीचे शरीर के जितने दोष है, कितने दोष है शरीर के, 10 दोष। कितने? इस शरीर के 10 दोष है। मन से मान, छल, क्रोध और द्वेष, वचन से झूठ, गाली, निंदा, शरीर से चोरी, हिंसा, व्यभिचार। ये 10 दोष को जो विचार पूर्वक त्याग कर दिया, न मान है, मान मतलब अहंकार, गुमान, छल, कपट। ये भजन में सुने ना कि कोई सफा न देखा दिल का, बिल्ली देखा, बगला देखा, सांप जो देखा बिल का, ऊपर ऊपर सफा देखा, ऊपर ऊपर सुंदर लागे, सुंदर लगे, भीतर गोला पत्थर का, कोई सफा न देखा दिल का।